हरे कृष्णा। श्री उपनिषद मंत्र 9। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूया इव ते तमो याउ विद्यायामृतः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूया इव ते तमो याउ विद्यायामृतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलाप में लगे हुए हैं का मतलब है कि जो भौतिक ज्ञान के प्रगति में लगे हुए हैं या भौतिक कार्य में कुछ हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति जैसे कि भौतिक बहुत अमीर बनने का जो उसमें लगे हुए हैं और इतना पागलों की तरह धन कमाने में लगे हुए हैं कि उनको जगत का कोई ध्यान नहीं है, है ना। उनका लक्ष्य है या कोई पावर पोजीशन कमाने के लिए या कोई नाम कमाने के लिए लगे हुए हैं। तो जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो एक्चुअली वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान को सिर्फ कहा गया है और विद्या भी आध्यात्मिक विद्या को कहा गया है जो भगवत गीता भागवतम की विद्या है। अन्यथा जो है अविद्या है, अविद्या से पूर्ण है पूरा जगत। तो ऐसे व्यक्ति अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है भगवान को जानना, समझना या अनुभव करना। तो इनसे भी निकृष्ट उनको कहा गया है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए। ऐसा लगेगा कि वो अध्यात्मवादी है या वेद आदि का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सो कॉल्ड तथाकथित वो वेदों का उद्देश्य को नहीं समझते कि कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना, कृष्ण के धाम जाना, ये वेदों का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। तो उसको नहीं समझकर जो है दिखने में तो लगेगा आपको कि वो आध्यात्मिक है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे व्यक्ति जो वेदों का ज्ञान एक्चुअली नहीं जानते हैं तो और भी निकृष्ट माना गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस मंत्र में विद्या और अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक हो सकती है यदि वो पथभ्रष्ट हो। जैसे भगवान बुद्धदेव का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धदेव के आने से पहले लोग वेदों के नाम पर इतना पशु हत्या करने लग गए थे। उनको खुद का जो है जीभ का संतुष्टि के लिए इतना पशु हत्या करने लग गए थे कि भगवान जो है बुद्ध अवतार से सबसे पहले वेदों का ही खंडन किया, क्योंकि वेदों के आश्रय लेकर वो और भी निकृष्ट कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए बताया गया है कि विद्या भयंकरी हो जाता है, फिर वो शास्त्रों के आधार पर अपने मनमानी कुछ भी करने लगते हैं। क्योंकि अगर वो पथभ्रष्ट हो, अगर प्रामाणिक गुरु से वेदों का जो विद्या है उसे ग्रहण नहीं किया गया हो तो। श्री उपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। मतलब पुराने ज़माने में जो ये मंत्र जितना कार्यकरी था, आज के मॉडर्न समाज में ये ज़्यादा कार्यकरी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तीव्र गति से भौतिक प्रगति करने के लिए पागलों की तरह लगे हुए हैं। 16-16 घंटा, 18-18 घंटा। पहले के जो लोग थे वो फिर भी रिलैक्स्ड रहते थे। जैसे 6 महीना खेती किया तो 6 महीना बैठे, इसलिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हुआ करता था।
और परिवार के लोग जैसे कोई आए भी गेस्ट दूर से आते हैं तो एक एक महीना भी रुकते थे और उनको समय देना, आतिथ्य करना या एक दूसरे के घर में जाना आना, समय मिलता था, इसलिए सोशलाइजेशन बहुत होता था। आजकल मॉडर्न समाज में ऐसा हो गया कि हमारे बगल वाले फ्लैट में ही कौन है हमें पता नहीं है, या बात नहीं होती है, या सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। पहले तो जैसे एक गांव के लोग एक दूसरे के जो पड़ोसी है, अड़ोसी पड़ोसी, वो तो ऐसे सोचते कि उनका बच्चा भी हमारा ही बच्चा, तो ऐसे देखभाल भी करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि पुराने ज़माने में लोग जो है इतना भी भौतिकता के पीछे नहीं भागते थे अंधे की तरह, क्योंकि लोगों नास्तिकतावाद का इतना प्रचार नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है और भी हालत ख़राब है। तो ये जो श्लोक है ये आज के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी है, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पैसा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते हैं। पैसों से आप जो है सच्चा जो प्रेम होता है रिलेशनशिप में या बॉन्डिंग है उसको नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आज का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उन्होंने जीवन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है कि भक्ति करना चाहिए भगवान की, जो आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहिए, उसको तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देते और सोचते हैं कि ऐसे में दान देना पैसों का वेस्टेज है, या ऐसे जगहों पर जाके समय बिताना समय का अपव्यय है, तो उतने में मैं इतना लाख कमा लूँगा, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। तो इसी वजह से जो है व्यक्ति टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होना, अस्थिर मन, विचलित मन, और इस प्रकार से जो है वो बहुत ज़्यादा दुख भोगते हैं, पीड़ा झेलते हैं। भले ही सामने जो है उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो है बिजनेस सेटअप किया है या बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो हो सकता है, या उन्होंने पीएचडी कर ली है, या साइंटिस्ट है, या कुछ बहुत भौतिक कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो लोग उनको सम्मान दें। लेकिन लोगों के सम्मान देने से तो ये क्षणिक जो है पूजा मान प्रतिष्ठा की जो इंद्रिय तृप्ति है वो पूर्ण होता है, लेकिन अदरवाइज जो है कोई भी सुखी नहीं हो सकता है आध्यात्मिक शिक्षा के बिना। जितना मर्जी वो भौतिक शिक्षा ले, भले वो 10 बार पीएचडी करे अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करके, वो नहीं सुखी रह सकता है। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। तो हम ईशावास्यविदं सर्वम जो पहला श्लोक है, हम इसमें जानते हैं कि कृष्ण ही सब वस्तु का स्वामी है। तो जो कृष्ण के भाग में नियत कर दिया गया है वो कृष्ण ने हमारे भाग में नियत कर दिया है, वो हमारा है। और दूसरों की चीज़ या दूसरों का धन भी हमारे लिए कंकर समान होना चाहिए, कोई लोभ नहीं रखना चाहिए। और अगर हम किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति रखते हैं तो क्या होता है, वो हमें कष्ट देते रहते हैं। तो इसलिए वैराग्य रखना एक प्रकार से बहुत संतुष्टि का कारण बन जाता है। तो कैसे रहेंगे, एक जो अविद्या में पीछे भागे हुए भौतिक जगत के पीछे, वो भौतिक वस्तु से वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकते। और कभी अगर उनका कुछ खो भी गया तो इतने विचलित हो जाएंगे कि कई व्यक्तियों का तो मृत्यु भी हो जाती है, सोच सोच के डिप्रेशन हो जाता है। तो वैराग्य सिर्फ वही रख सकते हैं जो भगवान के चरणों में है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है उनको पता चल गया है कि ये लक्ष्य ही सर्वाधिक ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और वो अपना जो भी लक्ष्य है उनका उसमें एकदम फोकस रहते हैं। इधर उधर थोड़ा कुछ लॉस हुआ उससे उनको कोई सरोकार नहीं होता है। तो हम अगर भूल जाते हैं कि भगवान ही सभी वस्तु का स्वामी है, तो इसको अविद्या कहा है। और जब हमें याद रखते हैं और इस जानकर अपना जीवन में जो है भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसे विद्या प्राप्त हो चुकी है। तो मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, वो उतना ही अधिक अंधकार में होता है। इतनी लड़ाइयाँ होती है कि
लोग जो है थोड़े से कुछ संपत्ति के लिए भी अपने मनुष्य जीवन भी खो देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों का ज़मीन छीनना या दूसरों का हक छीनना इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति अविद्या में है और वो भूल गया है कि भगवान कृष्ण ही सबका मालिक है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है अपेक्षाकृत इस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। तो आप देखेंगे कि पहले के लोग इतना शिक्षित नहीं थे। मतलब कहने का है ये कि जो आजकल आप भर भर के इंजीनियर्स हैं, भर भर के डॉक्टर्स हैं, MBA है, MCA है, लाइक दैट। तो पहले ऐसा नहीं था। तो अविद्या भी कम था एक प्रकार से, क्योंकि जो पाठशाला थी उसमें भी जो शिक्षक थे उनको भी शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता था। तो या घर में जो है एक माहौल रहता था आध्यात्मिक। लेकिन अभी बिल्कुल बदल गया है जब से ये जैसे एक प्रकार से मशीन्स हो गए हैं सब लोग। तो ईश्वर विहीन विद्या बड़े से बड़े महंगा स्कूल में डाल देंगे, लेकिन ये पता नहीं करेंगे कि यहाँ पे आध्यात्मिक कोई शिक्षा दिया भी जाता है कि नहीं। तो कोई भी शिक्षा अगर भौतिक शिक्षा है और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, उसमें भौतिक शिक्षा प्लस आध्यात्मिक शिक्षा अगर दोनों है तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तब हैप्पीनेस है। लेकिन भौतिक शिक्षा माइनस आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा से आध्यात्मिकता को निकाल दिया गया तो डिस्ट्रेस ही डिस्ट्रेस है, मतलब दुख ही दुख है। तो इसलिए आज के ज़माने में जो है शिक्षा की प्रगति जो है, ऐसा लगता है कि प्रगति हो रहा है, लेकिन ईश्वर विहीन विद्या है, इसलिए बहुत घातक है ऐसी शिक्षाएं। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे कि कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है। इनमें से कर्मी उनको माना जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और आधुनिक सभ्यता में 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए होते हैं। 99.9% लोग। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिसमें प्रथम मंत्र में वर्णित इस चेतना सम्मिलित नहीं है। तो अगर हम कृष्ण को ऐड नहीं करेंगे, बिजनेस है पर कृष्ण को ऐड नहीं किया उसमें, या कोई परोपकार का कार्य कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को ऐड नहीं किया है, तो अगर हम इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो उसको कर्मी कहा गया है। तो 99.9% लोग कहा जा सकता है कि कर्मी ही है। और इसमें अगर ज़रूरत है तो वो कभी भी उच्च स्तर पर आ सकता है जब हम कोई भी उसमें कृष्ण को जोड़ देंगे। तो भगवद गीता 7.14 के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूढ़ या गधे हैं। तो मूढ़ मतलब मूर्ख है, गधे मतलब जो निरंतर परिश्रम करता है लेकिन बुद्धि नहीं होती है। तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे लोगों को भी भगवान ने ऐसे ही कहा है भगवद गीता में। तो गधा मूर्खता का प्रतीक होता है, तो इसलिए लोग ऐसे जब गाली भी देते हैं तो बोलते हैं गधा है तू, लाइक दैट। क्योंकि वैसा कहते हैं क्योंकि मूर्खता का प्रतीक होता है गधा। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर है। तो आप देखिए कि कितने ही लोग हैं जो प्रगति करना चाहते हैं लेकिन भौतिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको शिक्षा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे और अच्छा इंद्रिय तृप्ति किया जा सके। तो इसलिए जो है हानि पहुंचा रहे हैं। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति, जो कृष्णा भक्त नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अगर वो विद्या में प्रगति करे तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जितनी कि सांप होता है ना, सर्प, उसके फण में बहुमूल्य मणि होती है किसी किसी में,
तो मणि से विभूषित जो सांप है ना वो ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत अधिक घातक होता है नॉर्मल सर्प से। तो हरिभक्ति सुधोदय 3.11.12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शब्द के श्रृंगार से की गई है। मतलब जो नास्तिक है, ऐसे लोग जब शिक्षा प्रदान करते हैं और मान लीजिए वो शिक्षा में उन्नत हुए हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे मरने के बाद किसी स्त्री को अलंकार से सजा दिया, तो उसका कोई आकर्षण नहीं रहता है। डेड बॉडी को आप कितना भी अलंकार से सजा दीजिए। तो इसीलिए ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा भी ऐसा होता है। आज भी आप देखेंगे जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इस पर ध्यान नहीं दे दिया जाता कि आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करें, या ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होता है कि आध्यात्मिक लोगों को रिक्रूट किया जाए, क्योंकि आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है तो उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है। जैसे वो नशा नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा इत्यादि, अवैध यौन संबंध नहीं करेगा, तो वो अपने जो शिष्य है या स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसी ही शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन आज के मॉडर्न समाज में जो है इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। तो नास्तिकता जो है बहुत ऊपर उठ चुका है, और इसमें नशा नहीं करना या ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा अगर स्टूडेंट ग्रहण करेंगे तो कितना वो बुरी आदतों से मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि शिक्षक भी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इसका शब्द के श्रृंगार जैसे के साथ तुलना किया गया है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पेबंद लगाने के समान है। तो आधुनिक सभ्यता का जो भी कार्यकलाप है, तो वो बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको लग सकता है कि हाँ शायद सुख मिलेगा और दुख नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति के अलावा और दुखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए आधुनिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नितांत जो है दुखमय है। तो ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर क्या है, हमारा जो इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया जैसे है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके ऊपर क्या है, मन है, और मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो यानी आत्मा जो है रथी है, और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और पांचों इंद्रिया 5 घोड़ा है। तो जो रथी आत्मा है उनको कहना चाहिए सारथी को, बुद्धि को, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर। तो फिर वो लगाम खींचेगा, मन को खींचेगा इंद्रिय तृप्ति से, और फिर इंद्रिया भी वही करने लग जाएंगे। तो अभी क्या है, हमारा रथ ही उल्टा चल रहा है कि जो घोड़ा है उसको जहाँ मन करे वहाँ चला जा रहा है, मन का भी कोई कंट्रोल नहीं है, बुद्धि भी भ्रमित है, आत्मा भी भ्रमित है। तो ये कब हम भ्रम से मुक्त होंगे, जब हम भक्ति करेंगे। तो इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा में आध्यात्मिक गुण भरा हुआ है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है, और ये गुण जो है तब दिखने लगता है जब एक आत्मा भगवान की ओर मुड़ता है या भगवान के शरणागत होता है। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। तो भले ही हमें लग सकता है कि अरे वाह, भौतिकता में कितना उन्नत है ये व्यक्ति, लेकिन निश्चित रूप से वो अज्ञानता में डूब रहे हैं, वो भगवान से उतना ही दूर जा रहे हैं, और मृत्यु के बाद भी उनको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो है शास्त्रों के अनुसार भगवत भक्ति नहीं किया, जो मनुष्य योनि भक्ति करने के लिए मिला है। तो इसलिए हमें अविद्या को अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, भौतिक शिक्षा भी ज़रूरी है पेट को पालने के लिए या नौकरी वगैरह करने के लिए जैसे, तो उसमें भी जो है हमें उतना ही लेना चाहिए, और जितना से हम अच्छे से गुजारा कर सकें, और उतना जो है बाकी समय जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवद गीता में 2य अध्याय में 42 श्लोका और 7वें अध्याय में 15वां श्लोका के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवाद रत तथा माया अपहृत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं।
प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि संसार के इस संसार में जो शिक्षक है, शिक्षक तो उनको बनना चाहिए जो सबसे बेस्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है, जो एक भले ही भौतिक शिक्षा प्रदान करे, लेकिन एक किसी भी शिष्य का जो है, किसी भी शिष्य का वो कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर बना सकते हैं। तो ऐसा शिक्षक चाहिए। लेकिन आजकल के शिक्षक खुद ही भ्रांत हैं, खुद स्वयं को ही मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। वो नास्तिक, असुर, नराधम भी हो सकते हैं। तो जो लोग वेदवाद रत है वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं। वो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो तथाकथित ज्ञानी हैं, या वेद उपनिषद पुराण पढ़ेंगे अपने मतलब के लिए और याद भी करेंगे, श्लोका संस्कृत भी पढ़ेंगे और अपने आप को प्रकांड विद्वान दर्शाएंगे, व्याकरण भी सीख लेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं। तो भगवत गीता 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है। लेकिन ये जो वेदवादरत लोग हैं वो सीख तो लेते हैं श्लोकास थोड़ा सा ये, लेकिन वो परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। वो भगवान में इसलिए बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। इसके विपरीत क्या करते हैं, वो वेदों से उन चीज़ों को निकालते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सहायक हो, जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक जगत ही है, वो ये नहीं जानते हैं और आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसा कि ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो नियत अंश मिला हुआ है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तो ये सब जो है ये इसमें जो है सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मात्सर्य को छोड़कर। मात्सर्य का मतलब है ईर्ष्या। जैसे आप काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कृष्ण सेवा करके। कैसी कामना जागृत करें कृष्ण की सेवा करने का कृष्ण सेवा कामर्पणे क्रोधा भक्ता द्वेषी जाने। क्रोध भक्त द्वेषी के ऊपर, जो भक्तों के भगवान के बुराई करते, शास्त्रों की निंदा करते, उन पर क्रोध करना चाहिए। या काम, क्रोध, लोभ होना चाहिए कृष्ण की कथा, लोभ हरि कथा में होना चाहिए, साधु संग के लिए लोभ होना चाहिए। देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको जिस पर गुस्सा आता है उसको आपने कुछ शिक्षा प्रदान किया, उसको भी आपने क्रोध कर दिया तो गुस्सा शांत हो गया। लेकिन लोभ ऐसी चीज़ है, आपको आपकी इच्छा जितना पूर्ति होगी लोभ उतना बढ़ता रहेगा। आपने सोचा मुझे ये मिल जाए तो लोभ और बढ़ेगा। लोभ ऐसा ही है, बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए अगर हम लोभ को साधु संग और हरि कथा में लगाएंगे तो अच्छा है, बढ़ता रहे, और हरि कथा सुने और साधु संग करें तो भक्ति में प्रगति होगा, है ना। काम, क्रोध, लोभ भक्ति लग गया भगवान की सेवा में। मोह इष्ट लभे बिना, मतलब मेरे इष्ट देव कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हुए। जैसे धृतराष्ट्र को बहुत मोह था, तो धृतराष्ट्र ने मोह के कारण दुर्योधन को कुछ भी नहीं बोला जब लाक्षागृह में जलाकर पांडवों को मारने का प्रयत्न किया। और वो लोग तो मर गए सोच लिया था, लेकिन बाद में पता चला द्रौपदी स्वयंवर में। और जब द्रौपदी का सबके सामने अपमान किया गया तब भी नहीं मुंह खोला। जब द्युत क्रीड़ा में सब जानबूझकर शकुनी जो है चिटिंग करके हरा दिया पांडवों को, तब भी मुख नहीं खुला। तो धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए थे, अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़ गए थे। तो लेकिन हमें ऐसा मोह जो है हमारे लिए प्रलयनकारी होता है। जैसे आपने देखा धृतराष्ट्र ने सारे पुत्र को खो दिया। तो हमारा मोह होना चाहिए मोह होना चाहिए कि मुझे कृष्ण नहीं मिले, तो कृष्ण प्राप्ति का मोह होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, तो अहंकार को आप लगा सकते हैं ऐसे, सच्चा अहंकार कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सच्चा अहंकार है, तो वो कृष्ण सेवा में लग जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन मात्सर्य, ईर्ष्या को आप कहीं भी नहीं लगा सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति का कहीं भी स्थान नहीं है। तो यहाँ पे जो कलयुग में हम देखते हैं कि लोग दूसरों का जो उन्नति है वो सहन नहीं कर पाते। भले ही मुंह में बोल लेंगे ओह ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन पीछे जो है उनका दिल जलता रहता है। तो ये जो है उनके लिए ही अच्छा नहीं है। तो
यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कभी भी दूसरों का उन्नति देखकर जो है ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, या लोभ को नहीं बढ़ा लेना चाहिए, क्रोध को नहीं बढ़ा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके भाग्य में जितना नियत कर दिया है भगवान ने, हमें उतना ही प्राप्त होगा। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, तो उसको ऐसा लिखा था उसके भाग्य में कि उसको जीवन में 1 बोरी चावल ही मिलेगा पूरे जीवन में खाने के लिए। तो एक दिन कोई 1 बोरी चावल जो है उसके दरवाजे पर रख के आए। तो उसने क्या किया, उसमें से जितना चावल चाहिए उतना लिया, जितना उसको आवश्यक है। बाकी 1 बोरी चावल उसने बांट दिया भक्तों के बीच में। तो फिर दूसरे दिन कोई और 1 बोरी रख के गए। तो ऐसे उनका कार्य चलता रहा, और जब भगवान की सेवा में वो लगाते गए, उनका भाग्य में कभी भी कमी नहीं आई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाग्य में इतना नहीं होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति से जुड़ जाता है तो भगवान उसको भाग्य से बढ़कर ही देते हैं, ताकि वो भक्ति कर सके, भक्ति में कोई विघ्न नहीं आए। तो ऐसे भगवान उनको स्ट्रांग बनाते हैं। तो समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य जो है, हम भुलक्कड़ जीव में भगवान के प्रति जो है चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो यही परम लक्ष्य है धर्म का। लोग बोलते हैं धर्म क्या है, तो धर्म है भगवान की सेवा, आत्मा का यही धर्म है कि मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना है। किंतु जो वेदवादरत लोग होते हैं, वो वेदों के प्रयोजन कि भुलक्कड़ जो जीव है उनको भगवान के पास ले जाना है, तो उसको ना समझकर ये मानता है कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, स्वर्गिक आनंद या काम वासना। ये सब वो सोचते हैं कि हम ऐसा स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराओं के साथ अपना काम पूर्ति करेंगे, या सोमरस पान करेंगे, नंदन कानन में विहार करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो भले ही वेदों में पंडित हो, तो लोगों को भी, साधारण जनता को भी यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप ये यज्ञ करो तो आप स्वर्ग जाओगे। तो ये बहुत घातक है, क्योंकि एक आत्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि किसी का कोई, जैसे एक बच्चा वो घर से खो गया, कैसे भी कारण मार्केट में खो गया, जैसे भी खो गया, तो किसी बड़े इंसान ने देखा और मदद करने की कोशिश की उसका। तो उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा खो गए, तो तुमको मैं फैसिलिटी देता हूँ, तुम ये तुम्हारा रूम है, घर है, यहाँ रहो, खाओ पियो और पढ़ाई करो। तो ऐसे इस तरह से उसको फैसिलिटी देते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति, उनको भी एक ऐसा बच्चा मिलता है, तो उस बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो बच्चा एड्रेस बता देता है, तो वो जाके गाड़ी से उनको अपने घर में छोड़ के आते हैं। तो इन दोनों व्यक्ति में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक बच्चा जो है, एक बच्चा का ध्यान माता पिता जितने अच्छे से लाड़ प्यार से कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और बच्चा, खासकर बच्चा माता पिता से मिलकर जितना प्रसन्न होंगे, कोई उनको घर दे दे, स्कूल में एडमिशन लगा दे, खाना पीना दे, उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये जो लोग हैं, वेदवादरत लोग, ये करते हैं, वेदों में जो है वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोगों को जो है शिक्षा प्रदान करते, तो वो ये और ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के कारण वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकते, हमेशा ही जेल में रहना पड़ेगा, भौतिक जगत जो दुखमय है। लेकिन जो असली वेदों के ज्ञाता है, भगवत भक्त, जो वैष्णव प्रामाणिक गुरु है, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो भुलक्कड़ जीव को अपने परम पिता से मिलाते हैं। यानी जैसे कि एक व्यक्ति ने जब उनका एड्रेस पूछा और गाड़ी से घर में छोड़ के आया, दूसरे व्यक्ति ने उसको फैसिलिटी दिया पर घर नहीं छोड़ा। तो घर नहीं छोड़ने वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि कृष्ण से जो हमें आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, वो कोई भी नहीं दे सकते। और कृष्ण के धाम में जाकर हमें कोई भी दुख नहीं है, वैकुंठ कोई कुंठा नहीं है, चिंता नहीं है। और भुलक्कड़ जीव भूल गया है, रास्ता भूल गया है, तो उसको सटीक रास्ते में ले आते हैं, इसलिए। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन बताते हैं। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। तो जो लोग लोगों को भ्रांत करते हैं ना, भ्रमित करते हैं धर्म के नाम पर, या कि हम ले जाएंगे, आपका मुक्ति कर देंगे, लेकिन वो करा क्या रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति, तो वो उनसे भी ज़्यादा
खतरनाक है, घातक है, जो भौतिकता की प्रगति में लगे हुए हैं। मतलब आध्यात्मिकता के नाम पर आपका जो है जीवन हाईजेक करके ले गए, वो भगवत धाम जाने के लिए आपको रास्ता नहीं बताया, तो वो ज़्यादा घातक है हमारे जीवन में। तो इसलिए लोग आजकल डरते हैं, इतने पाखंडी बाबा हैं, डरते हैं गुरु स्वीकार करने में। लेकिन अगर आपके बाजार में नकली सोना है तो असली सोना भी है। तो प्रामाणिक गुरु अभी भी है। हमें कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए जिनके पास गुरु नहीं है। तो कभी कभी जो ऐसे लोग होते हैं जो वेदवादरत, वैदिक ज्ञान तथा कथित वैदिक ज्ञानी होते हैं, वे कभी कभी पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। तो वेदवादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों की प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने में प्रवृत्त होते हैं। तो ये प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये एक्चुअली उन लोगों के बारे में बताया गया है जो धर्म के नाम पर जन समाज को भ्रमित करते हैं, उनका धन लूटते हैं और कोई कपटी व्यक्ति को जो है गुरु बनाकर बिठा देते हैं और इस तरह से जो है एक प्रकार से वो खेल खेलते हैं। थोड़ा बहुत सिद्धि सीख लिया, हाथ में से आग निकाल दिया, मुंह में से आग निकाल दिया, लाइक दैट, थोड़ा बहुत जो जादू सिद्धि ये सब, और भोले भाले जनता को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे वेदवादरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेद का अध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, और रतः का मतलब है लगा हुआ। इस प्रकार विद्यायाम रतः का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों का भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते हैं, ना ही वो जो बाकी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य उनको फॉलो करते हैं। ऐसे वेदवादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वेदों के देखिए संस्कृत इतना रिच लैंग्वेज है, संस्कृत से ही बाकी लैंग्वेज का जन्म हुआ है। तो संस्कृत जो है उसमें आप एक ही शब्द में जो है अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है जो तथाकथित वेदों का अध्ययन करते हैं, वो ऐसा अर्थ निकालेंगे जो उनके इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल हो, ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार उसका अर्थ को तोड़ मरोड़ देंगे, बदल देंगे। लेकिन प्रामाणिक वैष्णव ऐसा नहीं करते हैं। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। तो संस्कृत में कोई कितना भी विदग्ध पंडित हो, वेद उपनिषद पुराण नहीं समझ सकते हैं जब तक वो प्रामाणिक वैष्णव गुरु के शरणागत ना हो। तो वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। तो यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देश है। लेकिन इन वेदवादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते, जो रातों रात गुरु बन जाते हैं अपनी ही इच्छा से। तो उस गुरु शिष्य परंपरा को वैध नहीं माना जाता है, वो अवैध है, और उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले कोई भी व्यक्ति को वेदों का रहस्य नहीं खुल सकता है। तो इसलिए हमें प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में ही दीक्षा लेना चाहिए। जैसे ब्रह्मा 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा जी से शुरू हुआ ब्रह्म संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी से शुरू हुआ श्री संप्रदाय, 4 कुमार से शुरू हुआ कुमार संप्रदाय, और भगवान शिव से शुरू हुआ रुद्र संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय भगवान विष्णु की भक्ति करने की ट्रेनिंग देते हैं, और ये असली गुरु शिष्य परंपरा है। तो वेदों के दिव्य संदेश को इसलिए समझना है तो इन चारों संप्रदाय में से किसी एक गुरु के अधीन हमें होना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो पाखंडी है एक प्रकार से, जो वैदिक ज्ञान को लोगों को भ्रमित करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है मनमानी व्याख्या करते हैं और अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जो वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। जैसे किसी को वेदों का ज्ञान ही नहीं है,
तो वो अपना भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। उससे भी ऐसे लोग घातक हैं जिसको वेदों का थोड़ा ज्ञान है लेकिन वो वेदों के उद्देश्य को नहीं समझते, इसलिए बोला गया अल्प विद्या भयंकरी। माया अपरिहित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, अपने आप को घोषित कर देंगे कि मैं ईश्वर हूँ और शिष्यों के द्वारा खुद का ही पूजा करवाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अन्य किसी को पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत धनी है या सेलिब्रिटीज़ है, लेकिन जो ऐसे माया या अपरिहित ज्ञान जो भागवत गीता में कहा है, तो लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसना पसंद करते हैं जिसमें कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है और जो अपने को ईश्वर मानते हैं, तो उनको ईश्वर मान के वो लोग भी पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। तो बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी ऐसे गुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो ये विचार नहीं करते हैं कि एक अगर वो ईश्वर है, जो अपने को ईश्वर बोल रहे हैं, तो बीमार क्यों होते हैं और वो फिर बूढ़े क्यों हो रहे हैं। कृष्ण तो 125 साल तक भी बूढ़े नहीं हुए। तो वो ये सब चीज़ें को जो मतलब लॉजिकली नहीं सोचते, तो इसलिए ऐसे गुरु के चंगुल में फंस जाते हैं। क्योंकि ईश्वर तो माया के कंट्रोलर है, वो माया को कंट्रोल कर सकते हैं, माया उनको छू भी नहीं सकती है, या बुढ़ापा रोग भगवान को छू भी नहीं सकता है। तो फिर भी लोग जो है मनुष्य को, जो अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं, उनके पास जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऐसे बोलते हैं वो लोग बोलने के लिए, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान को सर्वशक्तिमान तो बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बोलेंगे कि मैं ईश्वर हूँ। अरे आप अगर ईश्वर है तो आप माया के द्वारा क्यों प्रभावित है? आपका शरीर भौतिक कैसे हुआ? ईश्वर का शरीर तो कभी भौतिक नहीं होता। ये स्वनिर्मित भगवान, अपने आप को जो भगवान घोषित करते हैं, इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वो केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। और अहंकार का जो एकदम बड़ा वाला जो है मिथ्या अहंकार का, वो यही है कि मैं ईश्वर हूँ, अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम भोक्ता, जो ऐसी भावना है, तो वही जो है समस्त पतन का मूल कारण है। अहंकार तो पतन का मूल कारण है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्तियों से भी खतरनाक ये वो व्यक्ति है जो अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं और या वेदों के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं और भगवत धाम वैकुंठ जगत जाने की बजाय स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।